कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 के अकॉर्डिंग क्या डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की खुद की मैन्युफैक्चरिंग होना जरूरी है? डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में कंज्यूमर प्रोटेक्शन और बिजनेस एथिक्स को मेंटेन करना जरूरी है। 2021 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस डिफाइन की गई हैं। इन गाइडलाइंस के तहत खुद की मैन्युफैक्चरिंग होना जरूरी है या नहीं? तो जवाब है नहीं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की खुद की मैन्युफैक्चरिंग होना जरूरी नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कंपनीज को अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी या लीगल कंप्लायंस को इग्नोर करने का ऑप्शन मिलता है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को अपने प्रोडक्ट्स के सोर्सिंग और क्वालिटी एश्योरेंस पर फुल कंट्रोल रखना जरूरी है, चाहे उनके पास अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो या ना। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजन समझते हैं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की खुद की मैन्युफैक्चरिंग जरूरी नहीं है, क्यों? कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 के अकॉर्डिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को अपने प्रोडक्ट्स थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से सोर्स कराने की फ्रीडम है, जिसमें उनको अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाने की जरूरत नहीं है। यह रूल्स इसीलिए बनाए गए ताकि कंपनीज को फ्लेक्सिबिलिटी मिले और वह अपने बिजनेस को एफिशिएंटली ऑपरेट कर सके, स्पेशली जब वह थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स सोर्स कर रही हो। इसके कुछ रीजंस हैं। पहला, अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टेब्लिश करना और उसे मेंटेन करना एक एक्सपेंसिव प्रोसेस हो सकता है, इसीलिए कंपनीज को थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर के थ्रू प्रोडक्ट सोर्सिंग का ऑप्शन दिया गया है। यह कॉस्ट इफेक्टिव होता है और डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। दूसरा, अगर कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं चलाती तो वह इजीली अपने सप्लायर से प्रोडक्ट सोर्स करके बिजनेस को स्केल कर सकती है। इससे कंपनी अपने प्रोडक्ट्स का एक्सपेंशन और डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में जल्दी कर सकती है। तीसरा, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल का मेन फोकस प्रोडक्ट सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग पर होता है। अगर कंपनी अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करेगी तो ऐसा करने से वह अपनी कोर बिजनेस एक्टिविटी से डिस्ट्रैक्ट हो सकती है। इसीलिए थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेना एक प्रैक्टिकल अप्रोच माना जा सकता है। अगर कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं चलाती तो उन्हें कुछ की एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना जरूरी है, जिससे कंज्यूमर प्रोटेक्शन और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इंश्योर किए जा सके। यह स्टेप इंश्योर करते हैं कि कंपनीज के प्रोडक्ट हाई क्वालिटी और लीगल कंप्लायंस के अकॉर्डिंग हो। डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को अपने सप्लायर्स को केयरफुली सिलेक्ट करना जरूरी है और साथ ही यह इंपॉर्टेंट है कि सप्लायर्स के पास क्वालिटी सर्टिफिकेशंस हो, जैसे ISO, BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स या GMP यानी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। कंपनीज को अपने सप्लायर्स की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को ऑडिट करना जरूरी है और इंश्योर करना चाहिए कि वह इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रही हैं। अगर प्रोडक्ट्स हेल्थ या सेफ्टी के लिए रिस्क पोज कर रहे हैं तो FDA अप्रूवल, HACCP यानी हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स एंड अदर रेगुलेटरी सर्टिफिकेशंस की जरूरत होती है। यह सर्टिफिकेशंस कंपनी को थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट सोर्सिंग के वक्त लेने जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को अपने प्रोडक्ट्स पर क्लियर लेबलिंग देना जरूरी है, जिसमें इंग्रेडिएंट्स डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, यूसेज इंस्ट्रक्शंस एंड अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यह ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करता है कि कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट्स के बारे में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिले। अगर कंपनी अपने प्रोडक्ट थर्ड पार्टी वेंडर से सोर्स कर रही है तो उसे प्रोडक्ट वेंडर्स के साथ लीगल एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट करने चाहिए। यह कॉन्ट्रैक्ट प्रोडक्ट सप्लाई, क्वालिटी एश्योरेंस, टाइमलाइंस और डिलीवरी एक्सपेक्टेशंस को डिफाइन करते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट्स में वायलेशन होता है तो कंपनी को लीगल एक्शन लेने का राइट होता है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट और बिजनेस प्रैक्टिसेस को कंज्यूमर फ्रेंडली और ट्रांसपेरेंट रखना जरूरी है। इस लॉ के तहत कंपनीज को कंज्यूमर के डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स के लिए रिफंड और रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग को एथिकली रखना जरूरी है। मिसलीडिंग क्लेम्स और फॉल्स एडवर्टाइजिंग के केस में कंपनी को लीगल एक्शन का सामना करना पड़ सकता है। कंपनीज को अपने प्रोडक्ट्स के क्लेम्स साइंटिफिकली प्रूव करने पड़ते हैं और कोई भी एक्सेग्रेटेड क्लेम्स नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को कुछ की टेकअवेज में समझते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होना मैंडेटरी नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को अपने प्रोडक्ट्स थर्ड पार्टी सप्लायर से सोर्स करने का ऑप्शन मिलता है। अगर कंपनी अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं चलाती तो उन्हें सप्लायर क्वालिटी एश्योरेंस, ट्रांसपेरेंसी, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस और लीगल कंप्लायंस पर ध्यान देना जरूरी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 के तहत कंपनीज को कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए और अपनी प्रोडक्ट को हाई क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक, शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में प्रोडक्ट क्वालिटी और उसके लीगल कंप्लायंसेस के अवेयरनेस के बारे में सोचना जरूरी है।